के चक्कर में एक युवक को हैवानियत की सभी हदें पार कर ऐसी सजा दी गई जिससे इंसानियत शर्मसार हो गई। युवक के बाल काटकर और जूते चप्पल की माला पहनाकर उसे पेशाब तक पिलाया गया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है। मानवता को शर्मसार करने वाली यह घटना बड़नगर तहसील के थाना भाट-पचलाना के गांव गामड़ी की बताई जा रही है। पीड़ित युवक थाना घटिया क्षेत्र के गांव भिलखेड़ी का रहने वाला है, जिसका अपने ही समाज की शादीशुदा महिला से प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते वह महिला को लेकर राजस्थान चला गया, जहां से महिला के परिजन दोनों को पकड़कर गांव ले आए, जहां युवक को सजा देते हुए उसके गले में जूते चप्पलों की माला पहनाकर सर के आधे बाल और आधी मूंछ भी काट दी गई। इतना ही नहीं, उसे पेशाब भी पिलाया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि युवक से उसके खानदान के बारे में पूछते हुए उसके साथ बेरहमी से पिटाई की जा रही है। इस मामले में एडिशनल एसपी डॉक्टर नितेश भार्गव का कहना है कि अभी तक पीड़ित पक्ष सामने नहीं आया है। पुलिस ने स्वयं संज्ञान लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया है, तो हम लोगों ने तत्काल प्रोएक्टिवली पहल करते हुए पीड़ित के परिजन से बात की, उनसे संपर्क किया है और पीड़ित को संभवतः मैं आपके पास बुलवा रहा हूँ, उससे बात करेंगे। पीड़ित के द्वारा जो भी घटनाक्रम बताया जाएगा उसमें हम लोग उसके बताने के पहले भी हम लोगों ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। आरोपीगण की स्थान की पहचान की जा रही है। भाट-पचलाना थाना क्षेत्र का एक गामड़ी गाँव पड़ता है, वहाँ की घटना बताई जा रही है। इसमें हम लोगों ने विधिक विशेषज्ञों से बात करके संबंधित जो गंभीरतम धाराएं हैं उसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, इसमें कितने लोगों के द्वारा उस युवक से मारपीट की गई? वीडियो देखने पर बहुत ज़्यादा स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन एक से अधिक लोग प्रतीत हो रहे हैं, शायद इसमें एक से अधिक लोग रहे होंगे। पर फाइनली जो पीड़ित व्यक्ति है वही बता पाएगा इसमें घटना में कौन कौन शामिल था, किस प्रारूप में शामिल था। सर, इसमें महिला के साथ भी मारपीट की गई है क्या? इसमें अभी तक ऐसा कोई संज्ञान में हमारे नहीं आया है, लेकिन हम वही कह रहे हैं बार बार कि पीड़ित व्यक्ति से संपर्क करने के बाद वो जब समक्ष में होगा और ये स्पष्ट रहेगा बिना किसी दबाव प्रभाव के बात करें तो हम लोग उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। इसमें को जो है जिस तरीके से मारा पीटा गया, इसके बाद उसको मूत्र पिलाया गया, फिर गंजा भी कर दिया और बारात भी निकाल दी उसको, इन सब चीज़ों का परीक्षण किया जा रहा है। हम वही कह रहे हैं कि इसमें पूरा जितने विधिक एंगल है सब में जो भी गंभीरतम धाराएं हैं उसमें हम लोग एफआईआर पंजीबद्ध कर रहे हैं। कहा जाता है कि हमारी परछाई कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती, मगर ये बात उज्जैन में गलत साबित होती है। यहाँ साल में 2 दिन ऐसा आता है जब परछाई भी साथ छोड़ देती है। आज 20 मार्च दोपहर में 12:35 पर ऐसा ही नजारा देखने को मिला। आज यहाँ दिन और रात बराबर होंगे। धार्मिक नगरी उज्जैन में बुधवार को साय ने साथ छोड़ दिया। इस नजारे को देखने के लिए खगोल शास्त्री सहित कई लोग एकत्रित हुए। उज्जैन की शासकीय शिवाजी वेधशाला में दोपहर 12:35 पर सूर्य की किरणें लंबवत होने के कारण यहाँ परछाई शून्य हो गई। वेधशाला में इस घटना को शंकु यंत्र और नाड़ी वलय यंत्र के माध्यम से देखा गया। यहाँ 12:35 पर शंकु की परछाई गायब हो गई। साथ ही यह वह समय है जब दिन और रात बराबर हैं और अब दिन बड़ा होना शुरू होगा और रात छोटी होगी। दरअसल उज्जैन में इस प्रकार की घटना होने का प्रमुख कारण यह है कि कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण आज सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत है, जिसके कारण यह घटना उज्जैन में देखने को मिली। इस प्रकार की घटना वर्ष में 2 बार होती है। दूसरी घटना 23 सितंबर को होगी। आज सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर रहा है, जिसके कारण दिन धीरे धीरे बड़े होना शुरू हो जाएंगी और रात छोटी। सर, काफ़ी एनरिचिंग एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखा बच्चों ने। हमारे लिए भी काफ़ी कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो बता रहे थे कि साउथ हेमिस्फीयर से जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में सन जाता है तो कैसे हम उसको एक उसके सनडायल जो वहाँ पे उसके थ्रू हम बता पाते हैं। और दिन और रात का कॉन्सेप्ट भी समझा हमने कि कब बराबर होता है। अब जैसे दिन बड़ी होगी और रात छोटी होगी तो उन्होंने वो एक्सप्लेन करके पूरा दिखाया और उसको कैसे हम देख सकते हैं, बच्चा भी जाके वो पता कर सकता है। तो ये चीज़ें हमने सीखी। खगोलीय दृष्टि से आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। हम सभी लोग जानते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जिस कारण सूर्य हमको कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच गति करता हुआ दिखाई देता है। 2 दिन ऐसे रहते हैं जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है। इस वर्ष एक घटना 20 मार्च को हो रही है। आज सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत है। सूर्य की अगर हम स्थिति देखें तो उसकी जो क्रांति है 0°8 कला उत्तर है। अगर साइन गणना के अनुसार राशि प्रवेश काल देखें तो सूर्य मेष राशि में 0°8 कला और 25 विकला पर स्थित है। इसे वसंत संपात बोलते हैं।
अब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगा, जिससे उत्तरी गोलार्ध में अब दिन धीरे धीरे बड़े होने लगेंगे और रातें छोटी होने लगेंगी। इस घटना को वेधशाला में शंकुयन तो नाड़ी वाले यंत्र के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से देखा जा रहा है। शंकु की परछाई पूरे दिन सीधी विषुवत रेखा पर गमन करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा, हम नाड़ी वाले यंत्र अगर देखते हैं तो नाड़ी वाले यंत्र के अभी दक्षिणी गोल भाग पर धूप थी, क्योंकि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध पर था। आज उत्तर और दक्षिण किसी पर धूप नहीं है और अब सूर्य उत्तरी गोल में प्रवेश करेगा, तो जिससे उत्तरी गोल वाला भाग प्रकाशित होगा और पूरे 6 माह हमारा उत्तर गोल भाग में धूप हम देख पाएंगे। खेतों में रबी की फसल तैयार हो गई है और किसानों द्वारा कटाई का कार्य करवाया जा रहा है। फसल कटाई के दौरान पास रहने वाले किसानों के बीच छोटी छोटी सी बातों पर विवाद भी हो रहे हैं। ऐसी ही एक घटना भेड़ागढ़ थाना में घटी। यहां 2 पक्ष हार्वेस्टर खेत पर से निकालने की बात पर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि हथियार चल गए और दोनों पक्षों के करीब 10 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में उपचार जारी है। इधर पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर क्रॉस कायमी कर मामला जांच में लिया है। भेड़ागढ़ थाना अंतर्गत ग्राम देरी खेड़ा में खेत मालिक नानूराम चौधरी और आत्माराम मालवी के बीच फसल कटाई के दौरान हार्वेस्टर मशीन खेत पर से निकालने की बात पर विवाद हो गया। दोनों पक्षों में जमकर हथियार चल गए। इसमें नानूराम चौधरी, गौतम मोहन अर्जुन, नंदू चौधरी घायल हुए हैं, जबकि दूसरे पक्ष के आत्माराम मालवी, जयराम, जगदीश, मुकेश मालवी व अन्य घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने क्रॉस कायमी कर मामले को जांच में लिया है। बताया जाता है कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से खेत की मेड़ को लेकर विवाद चल रहा है। चौधरी परिवार गेहूं की फसल कटाई के लिए हार्वेस्टर लेकर जा रहा था। इसी दौरान पहिया पड़ोसी के खेत में चला गया था। चौधरी और मालवी परिवार के खेत पास में है। पूर्व में पटवारी द्वारा निराकरण भी किया गया था, लेकिन मामला अधर में ही था। सर, ये क्या है कि हम जो अपने खेत से गेहूं काटने के लिए मशीन लेकर जा रहे थे और उसके बावजूद इन्होंने, सब लोगों ने, इनके परिवार वालों ने सब मिलकर अपने इकट्ठे हुए और सब हम पर मारपीट शुरू की इन्होंने। और बार बार हर बार ये बोलते रहते हैं कि बोले कि क्या क्या है वो कर देंगे, हम वो कर देंगे, धमकी देते हैं। बोलते हैं कि हम हरिजन है तो हम हरिजन हेक्टर लगवा के तुमको कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा धमकी देते हैं। और पुलिस को खरीद लेंगे, ऐसे भी धमकी दी हमें। सर, हम खेत पे हम एक प्याज को निंदाई कर रहे थे तो पेल तो एक आया तो छगनलाल पिता बालाराम और एक उसका लड़का, वो हार्वेस्टर निकाल प्याज को गूंदी दिया। फिर इसके बाद में एक दूसरा आया तो विनन खेने गए तो लकड़ी और तलवार लेके आ गए। अरे किसका किसका नाम बताएं सर, 40-50 आदमी हो। कहाँ की घटना और किस वो हमारे गांव हरिगढ़ मजरा देरी खेड़ा की है, खेत के ऊपर की। क्या कारण क्या हुआ? बस वो प्याज हमारा, वो जब मशीन निकाली तो मना करा उन्होंने कि भाई तुमने यहाँ रास्ता छोड़ के आप मेरे खेत में निकाल रहे हो तो आप ऐसे मत नुकसान करो यार। बोले तू क्या कर रहेगा बलैला, और तेरी 2 बीघे जमीन ही हम बेच के नहाना पड़ेगा तेरे को। अरे माँ बहन बोलिया साहब। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में वीआईपी श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। इसी कड़ी में बुधवार सुबह भारतीय क्रिकेटर टीम के बल्लेबाज और विकेट कीपर केएल राहुल पहुंचे। वे यहां अपने माता पिता के साथ आए थे। सुबह 6 बजे भस्म आरती संपन्न होने के बाद केएल राहुल ने गर्भगृह की चौखट पर पहुंचकर मत्था टेका। इस दौरान मंदिर के आशीष पुजारी ने पूजन अर्चन करवाया और प्रसाद स्वरूप भगवान महाकाल को अर्पित पुष्पमाला केएल राहुल और उनके माता पिता के गले में पहनाई। यहाँ विशेष मंत्र उच्चारण के साथ पूजन अर्चना की गई। इस दौरान केएल राहुल भगवान शिव की भक्ति में लीन दिखाई दिए। वे मीडिया से चर्चा में बसते हुए नजर आए। आगामी 9 अप्रैल वर्ष प्रतिपदा गुड़ी पड़वा नगर गौरव दिवस के अवसर पर शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 26 लाख दीप प्रज्वलित करते हुए विश्व कीर्तिमान रचते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया जाएगा। नगर पालिक निगम द्वारा दीपोत्सव के लिए शिप्रा के घाटों का सफाई कार्य प्रारंभ किया गया है। निगम आयुक्त आशीष पाठक ने शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव की तैयारियों के संबंध में
संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। इसके बाद दीपोत्सव आयोजन के लिए घाटों की रंगाई पुताई के साथ ही साफ सफाई, गाद निकालना, स्थल पर डंप, अनावश्यक कचरे को उठाना तथा पेड़ पौधों की छटाई के साथ साथ सभी घाटों को धुलवाने का कार्य शुरू हो गया है। नगर निगम स्वास्थ्य अमले, जेसीबी व अन्य आवश्यक संसाधनों के माध्यम से कर्क राज से नरसिंह घाट तक घाटों का सफाई कार्य प्रारंभ किया गया। मालूम हो कि धार्मिक नगरी उज्जैन में बीते 2 वर्षों से शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसमें लाखों दीप घाटों पर प्रज्वलित करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं। इसी के चलते इस वर्ष भी अप्रैल माह में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष लगभग 25 लाख दीप प्रज्वलित कर शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम को सफल बनाया जाएगा।